नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रोहतक की। तो मोदी सरनेम मामले में फैसला आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोहतक में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम आदेश में मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई। इस आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस दौरान रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी का माहौल करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। जहां रोहतक में कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद खुशी से लड्डू बांटे हैं। वहीं विधायक बीबी बत्रा ने बीजेपी पर चुनाव से दूर रखने की साजिश करने का आरोप लगाया और विधायक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत भी बताया है। तो सबसे उच्चतम न्यायालय है, इससे बड़ा न्यायालय हमारे प्रजातंत्र में भारत में नहीं है। उसका आज फैसला आ चुका है और स्पीकर को 24 घंटे के अंदर उस दस्ता को बहाल करना चाहिए और सभी जो सुविधाएं और सभी जो प्रिविलेज और सब कुछ है एक मेंबर पार्लियामेंट के राहुल गांधी जी के हक में। तो हरियाणा के रोहतक में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उन्होंने नूंह में हुई हिंसा को लेकर सरकार को घेरा है। तो रोहतक में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने नूंह में हुई हिंसा को लेकर सरकार की साजिश बताया। उन्होंने मांग की है कि हाईकोर्ट के स्प्रिंग जज की जांच इस मामले में होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो राजनेता हो या अधिकारी या फिर किसी संगठन का सदस्य। वहीं बत्रा ने कहा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान की वो निंदा करते हैं। जहां उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री ये बयान नहीं दे सकता कि वो अपने राज्य के किसी व्यक्ति की भी सुरक्षा नहीं कर सकता या किसी व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकता। उन्होंने आगे कहा कि यह बयान सीएम मनोहर लाल के ने देकर अपनी ली हुई शपथ की अवमानना की है। जहां सुभाष बत्रा ने पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस नेता नूंह में हुई हिंसा को लेकर कहा कि मैं नूंह में हुई हिंसा को लेकर निंदा करता हूं और लोगों से पहले की तरह शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं प्रदेश के लोगों को, ख़ास तौर पे नूंह और मेवात इलाके के लोगों को जो डायरेक्टली इससे जो 7 तो ऑफिशियल फिगर है और काफ़ी लोग आज भी हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तो मैं ये अपील भी करता हूँ सबसे पहले कि शांति बनाए रखें, सद्भावना का माहौल होना चाहिए और धर्म के नाम के ऊपर आपस में इस किस्म का उत्पाद। तो हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद अब बुलडोजर नजर आया है। बता दें कि हरियाणा के मेवात नूंह में हुए दंगों के बाद अब पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूंह में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने तावड़ू रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। जहां जांच में सामने आया है कि ये लोग हिंसा में भी शामिल थे। इन रोहिंग्यों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में शामिल पाए गए। ऐसे में पुलिस ने अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान भारी संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद रहे। इसके अलावा कई विभागों के अधिकारी घटनास्थल पर कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की कर लेते हैं, जहां बीजेपी पार्षदों की तरफ से महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने महापौर सफीरा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। बता दें कि बीजेपी जिला कार्यालय में इकट्ठा हुए सभी बीजेपी पार्षद पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बीजेपी के 18 पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर विजय दयाराम को पत्र सौंपा। बीजेपी पार्षद दल ने महापौर के खिलाफ अविश्वास व्यक्त करते हुए 5 बिंदुओं के प्रस्ताव को भी शामिल किया, जिसमें कहा गया है कि महापौर की तरफ से विपक्षी पार्षदों के साथ पक्षपातपूर्ण कार्य किया गया, जिसमें विपक्षी दल के वार्डों का कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। देखिए, नगर निगम जो नक से लेकर सिर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, महापौर अखंड भ्रष्टाचार में, न केवल महापौर बल्कि अध्यक्षा और उनके मेयर इन काउंसिल के जो सदस्य हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के साथ दलगत गंदी राजनीति करते हुए
उनके वार्डों के विकास कार्यों को लगातार कम किया जा रहा है। न केवल निर्माण कार्य बल्कि जहां तक मामला स्वीपर का हो, सफाई का हो, पानी का हो, बिजली का हो, उन सब भाजपा के पार्षदों को द्वितीय दर्जे का व्यवहार झेलना पड़ रहा है। तो बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां गरियाबंद में मुख्यमंत्री की तरफ से गरियाबंद को मोबाइल वैन दी गई है। तो मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और योजना के अंतर्गत नगर पंचायत फिग्नेश्वर में विधायक अमितेश शुक्ल ने नए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से डॉक्टर तुहर द्वार नाम से मोबाइल वैन चलाई जा रही है, जिसमें आम लोगों को 41 प्रकार की सुविधाएं, टेस्ट और सभी बीमारियों के साथ दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जहां पूरे जिले में पहले एक ही मोबाइल वैन संचालित हो रही थी, लेकिन अब एक और वैन के संचालन होने से आम लोगों को इसका फायदा और भी ज्यादा मिलेगा। वहीं लोग भी शासन की तरफ से संचालित योजना का लाभ उठा पाएंगे। बता दें कि इस दौरान गरियाबंद में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना विधायक अमितेश शुक्ल ने किया, जहां छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से डॉक्टर तुहर द्वार के नाम से ये मोबाइल वैन चलाई जा रही है, जिसमें आम लोगों को 41 प्रकार की सुविधाएं, टेस्ट और बाकी बीमारियों के साथ साथ सभी दवाएं इस वैन में ही उपलब्ध कराई जाती हैं। बता दें कि इस पूरे जिले में पहले एक ही मोबाइल वैन संचालित हो रही थी, लेकिन अब विधायक अमितेश की तरफ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए जाने के बाद पूरे जिले में 2 वैन संचालित होने से लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेश भाई को कि उन्होंने अपना प्रेम इसमें दिखाया। हम लोगों ने मांग करी थी सबने कि 2 यहाँ पर अगर वैन हो जाए तो उससे गरीब को और अति गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 41 टेस्ट होते हैं इसमें जितने तरह के भी अगर जो है वो टेस्ट करा लेंगे तो जितनी भी बीमारियां जो सब पूरे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं उससे जो है वो नहीं होंगे, वो फायदा होगा। तो यहाँ से जो है राजिम से गरियाबंद तक और फिग्नेश्वर से। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक पिता अपने बेटे के शव को बाइक पर ले जाते हुए गांव में दिख रहे हैं। तो गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मेनपुर क्षेत्र से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। बता दें कि गांव तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण और समय पर इलाज नहीं मिलने से सर्पदंश से पीड़ित छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद गांव तक पक्की सड़क न होने से शव वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। जहां बाद में छात्र के पिता अपने बेटे के शव को मोटरसाइकिल से लेकर गांव पहुंचे। बता दें कि इस सारा मामला गरियाबंद जिले के मेनपुर ब्लॉक के भूते बेड़ा पंचायत के अश्रित गांव तेंदू छपार का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक अपने बेटे के शव को बाइक से पर लादकर गांव ले जाता दिख रहा है। तो बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां मलेरिया का आतंक देखने को मिल रहा है। अब ताजा मामला मलेरिया से एक 11 साल की छात्रा की मौत हो गई है। तो गरियाबंद जिले से लगातार मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है, जहां जंडी में रहने वाली 11 साल की कौशल्या की मौत हुई है। बता दें कि इस मौत के बाद जिले में मलेरिया की मौत की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। बता दें कि जिले में मलेरिया नोडल अधिकारी मनमोहन ठाकुर और स्वास्थ्य विभाग का अमला ग्राम जरंदी धवलपुर के लिए रवाना हुआ, लेकिन बाकड़ी नदी में भारी उफान और बाढ़ के चलते मलेरिया अधिकारी 2 दिन तक गांव नहीं पहुंच सके। जिसके बाद गांव पहुंचे मलेरिया अधिकारी ने गांव के सभी घरों के सदस्यों की मलेरिया जांच कराई, इलाज कराया और गांव में डीडीटी और मलेरिया रोधी दवा का छिड़काव कराया गया। जी एक्चुअली यहाँ पर अभी जरंडी गांव में हमारे साथ जो मलेरिया के स्पेशलिस्ट भी आए हुए थे। यहाँ पे देखिए कि मलेरिया का लार्वा जो है गड्ढों में जो पानी भरे हैं वहाँ पे और घरों में जो पानी उपयोग के लिए रखे हैं वहाँ पर भी मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो इनको लार्वा को मारना ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है कारण बनते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर हमने डोर टू डोर टेस्टिंग किया है, 53 लोगों का टेस्ट किए हैं यहाँ पे, जिसमें से 2 मलेरिया पॉजिटिव मिले हुए हैं। और पूरे में जो मलेरिया पॉजिटिव थे करीब 4 लोग, तो उनमें उनका उपचार दवाई दे के किया जा चुका है, वर्तमान में स्वस्थ हैं। 2 लोग अभी जो फीवर हैं और सिम्टोमेटिक हैं, तो इनको जो है हम लोग अच्छे इलाज के लिए बड़े अस्पताल लेके जा रहे हैं। एक्चुअली ये गांव में हम लोग कल भी आने के लिए कोशिश किया,
तो गरियाबंद में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गरियाबंद में भारी बारिश की वजह से एक मकान भरभरा कर गिर गया है। तो गरियाबंद में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां जिले के फंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बिटोरा में तेज बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां अवैध ठेकों पर कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि ये कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम और सीआईडी ने की है। तो रोहतक के महम विधानसभा में भैनी महराजपुर गांव में अवैध शराब के अवैध ठेकों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, जहां मौके पर आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया और ठेके के मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि एक युवक भेड़ी महराजपुर गांव में शराब का अवैध ठेला जलाकर सरकार को लाखों के रुपए का चूना लगा रहा है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की विभाग की एक संयुक्त टीम ने गठित की गई और अवैध रूप से चल रहे ठेकों पर छापेमारी की गई। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ब्रांड की 88 बोतल तो कई ब्रांडों की शराब की बोतल मिली है और 66 आधा मिला है और तकरीबन 122 हुआ है। बियर बहुत सारी मात्रा में मिली है। इसके खिलाफ हमने मैम थाना में FIR दे दी है। पुलिस यहाँ पे अपने इनको आरोपी है रोहित सनोपसरी सुभाष वासी हसनगढ़, उसने अपना नाम बताया जी। उसको मौके पे दुकान पे अपना शराब बेचते हुए पाया है। दिन से इस बारे में तो पुलिस जो अपनी जानकारी। तो बुलेटिन के आखिरी में मध्य प्रदेश के देवास की बात कर लेते हैं, जहां लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो मध्य प्रदेश के देवास में लूट की वारदात सामने आई है। बता दें कि इंदौर के मंगलिया से लौट रहे व्यापारी अंशुमन पटेल को 2 बाइक से आए 6 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जहां बदमाशों ने व्यापारी अंशुमन पटेल को तकरीबन 2.5 लाख रुपए और गले से सोने की चैन लूटी। तो वहीं घायल व्यापारी को संस्कार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। ये मेरे भाई है बड़े, ये मांगलिया से आ रहे थे। मेरी दुकान है मांगलिया में खाद बीज की, वहाँ से देवास घर से आ रहे थे। तो इन पे 2 बाइक से 6 जने थे, एक बाइक पे 3 जने। उनने गाड़ी रोकी, पत्थर मारे, उसके बाद इनको भी मारा। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देख लेते हैं AB स्टार न्यूज़।